आज का विषय है संपत्ति का उचित बंटवारा कैसे करना चाहिए। माता पिता का मन जब स्वस्थ और विवेक दुरुस्त होता है तब प्रार्थना के साथ और योग्य परामर्शदाताओं की सहायता से जिनको सत्य का अनुभव और ईश्वरीय इच्छा का ज्ञान है अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए। यदि उनके पास बच्चे पीड़ित हैं तो गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं और जो रुपये पैसे का बुद्धिमानी के साथ उपयोग कर सकते हैं तो उनका ख्याल रखना चाहिए। परंतु यदि उनके पास इस जगत का धन बहुतायत से है पर संसार की सेवा कर रहे हैं और उनके पास अविश्वासी बेटा है तो वे अपने मालिक के विरुद्ध पाप कर रहे हैं जिसने उन्हें अपना भंडारी बनाया है, क्योंकि उसने उन्हें अपनी धन दौलत सौंपी है और इसलिए उन्हें परमेश्वर का मांगों का निरादर नहीं करना चाहिए। यह बात स्पष्टता से समझ लेना चाहिए कि यदि माता पिता ने वसीयत लिख दी है तो यह बात उनको याद रखना है कि जब तक वे जीवित हैं परमेश्वर के काम के लिए दान देने से नहीं रुकना चाहिए। दान तो उनको देना ही है, उनको यही संतुष्टता होनी चाहिए कि वे अतिरिक्त रुपये पैसे अपने जीते जी ठीक से व्यवहार किया और जिसका प्रतिफल बाद में उन्हें मिलेगा। उन्हें परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उनको उस रुपये पैसे को जो उनके स्वामी की ओर से उधार मिला है परमेश्वर की दाख की बारी में उपयोग करना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के खजाने में दान देने से हाथ खींचते हैं और अपनी धन संपत्ति को अपने बच्चों के लिए संचय करते हैं वे अपने बालकों के आत्मिक जीवन को खतरे में डालते हैं। वे अपनी संपत्ति को जो स्वयं ठोकर खिलाने वाली है अपनी बालकों के राह में रखते हैं कि वे भी ठोकर खाकर विनाश को पहुँचे। बहुत से लोग इस जीवन के मामलों में भारी भूल कर रहे हैं। वे अपने से और दूसरों से उस वरदान को जो उन्हें परमेश्वर की ओर से उधार दी गई धन संपत्ति के उचित उपयोग से प्राप्त हो सकता है रोक कर बचत करते हैं और स्वार्थी तथा लालची बन जाते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक हितों की अवहेलना करते और धार्मिक वृद्धि की ओर बवना ही रह जाते हैं। यह सब उस धन संचय के कारण बन जाती है। उनकी संतान जो बपावती जायदाद पर आश्रय करते हैं अक्सर इस जीवन में सफल नहीं हो पाते और आमतौर पर आने वाले जीवन को प्राप्त करने में व्यर्थ रहते हैं। सबसे उत्तम मिरास जिसे माता पिता अपनी संतान के लिए छोड़ सकते हैं वह है उपयुक्त परिश्रम का ज्ञान तथा ऐसा जीवन का उदाहरण जो निस्वार्थ दानशीलता से चरितार्थ हो। इसे जीवन द्वारा वह रुपये का यथार्थ मूल्य दर्शाते हैं जिसके केंद्र केवल उस उपकार के कारण तब ही हो सकती है स्वयं उनकी त्रुटियों को और दूसरों को भी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है और परमेश्वर के क्रिया को आगे बढ़ाता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।